नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था और फंक्शन के अंदर पिछली क्लास में हमने फंक्शन कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हमने देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शंस के टाइप के ऊपर और इस पर 1% जो है वो एग्जाम में मिलता है अपने को। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला जो है वो है एककी फलन। एककी फलन मतलब वन फंक्शन। ठीक है, कौन सा होता है ये एककी फलन? नाम से पता है, एक अवयव एक इमेज, अलग अलग इमेज, एक अवयव की एक इमेज, दूसरे अवयव की दूसरी इमेज, तीसरे अवयव की तीसरी इमेज। मतलब दो अवयव की एक जैसी इमेज नहीं होगी। जैसे मान लो कि यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है ना, डायग्राम समझेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ए और बी दो हमने सेट लिए और एफ जो वो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, या 1 2 3 4 ए बी सी डी, एक की इमेज ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी। ठीक है, ये यहाँ बच जाए कोई फ़र्क नहीं है, बचे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना यहाँ कोई नहीं बचना चाहिए क्योंकि यहाँ बचते ही तो फंक्शन ही नहीं आएगा वो। ठीक है ना। अब एक अवयव की एक इमेज, सभी अलग अलग इमेज, अलग अलग अवयवों की अलग अलग इमेज। एककी फलन में क्या होगा? अलग अलग अवयव और अलग ही उसकी इमेज। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो कि जो दो एलिमेंट है ना, एक और दो, और इन दोनों की इमेज एक ही बन जाए। एक अवयव की एक इमेज तो है, लेकिन यहाँ देखो दो अवयवों की एक जैसी इमेज आ गई। एक की इमेज भी ए है और दो की भी है। अब दो अवयवों का प्रतिबिंब एक जैसा हो गया ना, तो दो अवयवों का एक जैसा अगर प्रतिबिंब हो जाए ना, तो वो जो फलन है फिर वो एककी नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो एककी नहीं है। तो एककी होने के लिए क्या है कि एक अवयव एक उसकी इमेज, अलग अवयव की अलग इमेज। ठीक है, ये एककी होगा। ठीक, नंबर 2 बहुएककी। तो बहुएककी फलन में क्या हुआ? बहुएककी फलन मतलब मैनी वन फंक्शन क्या हुआ? मैनी वन फंक्शन में क्या होगा कि दो सेट लिए हमने ए और बी। अब देखना क्या होता है इसमें, जो ये नहीं है ना, 1 1 नहीं है, वो मैनी वन होगा। बात ये है। और 1 1 कब नहीं होगा? जब दो अवयवों की एक इमेज आ जाए। भाई दो या दो से अधिक अवयवों की एक इमेज आ जाए ना, तो वो नहीं है। अब देख लो, 1 2 3 और 4, ए बी और सी। एक इमेज भी ए है, दो की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है। तो देखो हमने देखा कि दो अवयवों की एक इमेज आ गई, एक इमेज भी ए और दो की इमेज भी ए। ठीक है, दो अवयवों का एक जैसा प्रतिबिंब आ गया। ठीक है, तो ये आपका बहुएककी बन गया, यानी मैनी वन बन गया। ठीक है, आच्छादक में क्या होगा? नंबर 3 आच्छादक। आच्छादक में क्या होगा? आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में कौन सा आएगा? देखो, एककी है वो बहुएककी नहीं होगा, जो बहुएककी है वो एककी नहीं होगा। मतलब जो एककी नहीं है वो बहुएककी। बात ही है, एक दो अवयवों का एक जैसा प्रतिबिंब, यानी एक अलग अलग अवयव अलग अलग प्रतिबिंब एककी। दो अवयवों का एक जैसा प्रतिबिंब मतलब एककी नहीं। तो वो क्या हो जाएगा फिर? एककी नहीं तो बहुएककी हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखो क्या था, इनके अंदर ये जो आगे ये प्रांत और ये सहप्रांत, प्रांत में कोई है बच्चे कोई मतलब नहीं है, अपने को बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमें एककी और आच्छादक में जब हम पढ़ते हैं तो एककी में तो हम केवल ये देखते हैं कि एक अलग अवयव की अलग ही प्रतिबिंब अपने को मिलना चाहिए। अगर दो अवयव का एक जैसा प्रतिबिंब आ गया तो वो एककी नहीं, फिर वो बहुएककी हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक में क्या होगा? आच्छादक में देखो, यहाँ तो हम बात कर रहे थे यहाँ से एककी और बहुएककी, तो हम प्रांत की बात कर रहे थे। आच्छादक में सहप्रांत से बात करेंगे। आच्छादक में हमें सहप्रांत से काम शुरू करेंगे, सहप्रांत से ही हम शुरुआत करेंगे अपनी। अब देखो क्या होगा कि जैसे मान लो एक फंक्शन ले लिया अपने, ये ए और ये बी दो सेट है, ए से बी में डिफाइन कोई फंक्शन हमने ले लिया एफ, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। ए का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई भी एलिमेंट बी का खाली नहीं है, सभी प्रतिबिंब बन गए।
बी का प्रत्येक अवयव अगर प्रतिबिंब बन जाए, यानी सभी अवयव प्रतिबिंब बन जाएं, सभी अवयव प्रतिबिंब बन जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक, ये आच्छादक है। आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये हुआ कि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं बचे, ठीक है ना, सभी प्रतिबिंब बन जाने चाहिए। जहाँ बी में कोई भी अवयव खाली नहीं बचे, सारे सारे प्रतिबिंब बन जाने चाहिए। सभी अगर प्रतिबिंब बन रहे हैं तो ये आच्छादक फलन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और अगर जैसे मान लो चौथा अपना है अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी, ठीक है ना, अंतरक्षेपी मतलब इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपका ये तो हो गया ए और ये हो गया आपका बी, 1 2 3 4 ए बी सी, ए का प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब, ठीक है, 4 का प्रतिबिंब बी बन गया, ठीक है, 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ ई खाली रह गया, चलो मैं डी लिख देता हूँ, डी लिख दिया और ये खाली रह गया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का प्रतिबिंब और 4 का प्रतिबिंब बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अंतरक्षेपी और भव्य आच्छादक में हमें ये चेक नहीं करना कि ये किसके प्रतिबिंब बन रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान यह रखना है कि बी में कोई खाली नहीं बचे, खाली बच गया तो अंतरक्षेपी और खाली नहीं बचे तो आच्छादक। बी का प्रत्येक अवयव अगर इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है तो आच्छादक, और बी का कोई अवयव बच गया जो प्रतिबिंब नहीं बने तो अंतरक्षेपी, ठीक है। एक के आच्छादक में क्या था कि अलग अवयव अलग इसकी प्रतिबिंब बनने चाहिए, अलग अवयव का अलग प्रतिबिंब, 2 अवयवों का एक जैसा प्रतिबिंब तो बहुएककी, अलग अवयव का अलग प्रतिबिंब एककी, ठीक है, और 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब बहुएककी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? एककी फलन, आच्छादक फलन, बहुएककी फलन और अंतरक्षेपी फलन, ये फलनों के प्रकार थे। प्रश्न परीक्षा में क्या आता है कि कोई भी फंक्शन देगा और चेक कहेगा कि इसको चेक करो, एक एककी आच्छादक फलन है, अपना नाम ये है एककी आच्छादक, यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन, यही बार बार आएगा, ठीक है। जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होगा, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 इन टू फंक्शन हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू हो सकता है, मैनी 1 इन टू फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, इनकी डेफिनेशन जो है उसको समझना है। 1 1 में तो क्या है कि एक अवयव का अलग प्रतिबिंब, ठीक है। अगर 2 प्रतिबिंब एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों अवयव भी समान है, ठीक है। और 2 अवयवों का एक जैसे प्रतिबिंब है, अवयव अलग है, यानी अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक जैसा आ गया तो वो बहुएककी, ठीक है। और आच्छादक में क्या था कि सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं बचे, यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बन जाना चाहिए, अगर बन जाए तो आच्छादक और नहीं बने तो अंतरक्षेपी। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव यानी बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहे तब तो आच्छादक, और खाली रह जाए तो अंतरक्षेपी, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो एफ एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? आर स्टार से, और आर स्टार में डिफाइन है, ठीक है। और ये इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स बराबर 1/x। अब देखो अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर स्टार क्या चीज़ है? पहले तो ये देखो, आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब ये हुआ कि इसमें 0 शामिल नहीं है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या 0 को छोड़िए बाकी सारे रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चेक कर रहे हैं 1 1 कि 1 1 फंक्शन है क्या। सबसे पहले इसको हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए देखो, 1 1 चेक करने के लिए अभी एक तरीका तो ये था कि हम सभी के इमेज बना के देखें, लेकिन इमेज बनाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डोमेन में है और अपने पास रियल नंबर कितने का कोई अंदाज थोड़ी है, बहुत सारे हैं तो, ठीक है ना। तो सभी का इमेज बनना संभव नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे प्रश्नों के लिए देखो एक तरीका तो ये होता है कि कोई ऐसी एग्जाम्पल लाओ जो इस चीज़ को गलत सिद्ध कर दे। कौन सी चीज़ को? कि 1 1 के लिए क्या था? अलग अवयव की अलग इमेज। कहीं ऐसा कोई 2 एलिमेंट पकड़ के लेके आओ कि उनकी इमेज एक जैसी बन जाए। अगर 2 अवयवों की इमेज एक जैसी बन जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर वो 1 1 नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 चेक कर रहे हैं, तो अगर ऐसा उदाहरण मिल जाए जो इसको गलत साबित कर दे कि 1 1 के लिए क्या होगा कि भाई एक अवयव की एक इमेज, अगर ये हो जाएगी 2 अवयवों की एक इमेज आ गई तो फिर क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा, फिर वो मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण भी यहाँ मिलना नहीं है अभी। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि है ही 1 1, ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब देखो कैसे चेक करें, कैसे तो 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका अपनाएंगे और हम क्या करेंगे? लेट x1 और x2 2 पॉइंट एलिमेंट लेंगे। कहाँ से?
डोमेन से आर स्टार लिया। अब हम इन दोनों की निकालेंगे इमेज, यानी x1 की इमेज कौन होगी, f(x1) 1/x1 और f(x2) क्या हो जाएगा, 1/x2 हो गया। अब हमने क्या किया कि हम ये लेते हैं कि भाई जो इमेज है ना वो दोनों बराबर है, हमने ये मान लिया कि दोनों इमेज बराबर हैं। अब दो बातें हैं, या तो यूँ लेके चलो कि दोनों इमेज बराबर नहीं है तो दोनों अवयव भी बराबर नहीं आए, या यूँ लेके चलो कि दोनों इमेज बराबर हैं तो लास्ट में दोनों अवयव भी अगर बराबर आ जाए तो वो 1/1 है। ठीक है, यानी आप इमेज बराबर लेके चल रहे हो, अगर अवयव भी बराबर आ जाए तो 1/1। अगर आप इमेज बराबर लेके चल रहे हो लेकिन अवयव बराबर नहीं आए, मैनी 1। अगर आप इमेज बराबर नहीं लेके चल रहे हो और अवयव बराबर आ जाए, मतलब बराबर लेके चल रहे हो तो बराबर आने चाहिए, बराबर नहीं लेके चल रहे हो तो बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, उस स्थिति में 1/1 होगा। ठीक है, तो देखो हम ये करते हैं कि हम बस तरीका ये अपना लेते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों की इमेज बराबर लेके चलेंगे। हमने दोनों की इमेज बराबर ले ली कि भाई x1 और x2 हमने दो एलिमेंट लिए थे, दोनों की इमेज हमने बराबर मान ली कि भाई इमेज दोनों की बराबर है। अब अगर इमेज हमने बराबर मान ली तो अगर अवयव बराबर आ जाएं तो फिर तो क्या था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक अवयव की एक इमेज बनी। ठीक है, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तिरछा गुणा करो तो x1 बराबर x2। देखो देखे इमेज बराबर अवयव बराबर, ठीक है ना, इमेज बराबर अवयव बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने कोई अवयव लिया x1 और उसकी इमेज बन गई f(x1). ठीक है ना, इसी प्रकार से कोई और अवयव ले हुए तो एक अवयव की आपको एक इमेज मिलेगी, शब्द में एक ही इमेज मिलती चली जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो जब हमें डोमेन बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन होगा, जब हम इसमें अगर इस प्रकार के एलिमेंट पकड़ नहीं पाए तो हम क्या करेंगे, हमारा ये तरीका होगा उसको 1/1 चेक करने का। क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, फिर दोनों के हम इमेज निकालेंगे और फिर हम मान के चलेंगे कि इमेज बराबर है, तो हमारे पास अगर अवयव भी बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो फलन है ये अपना 1/1 फंक्शन है। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि फलन है, एक फलन है R0 से R0 में डिफाइन है, f(x) बराबर 1/x, तो कह रहा है कि चेक करो कि ये एक की आसादक फलन है, यानी 1/1 ऑन टू फंक्शन है, चेक करना था अपने को। अब देखो आच्छादक चेक करने के लिए, अब आच्छादक में क्या देखा था हमने कि जो अपना सहप्रांत यानी ये, इसका कोई भी अवयव खाली नहीं बचे। अब वही बात यहाँ आ गई, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, कैसे चेक करेंगे कि कोई अवयव खाली नहीं बच रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू R स्टार। ये R स्टार कौन सा है, ये अपना सहप्रांत है। ठीक है, सहप्रांत y को हम किस में से मानेंगे, सहप्रांत में से मानेंगे। ठीक है, इसलिए f(x) बराबर क्या है, मतलब f(x) बराबर y है और ये किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। यहाँ से इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू क्या जाएगा, 1/y आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप y का मान इसमें से ले रहे हो, y का मान इसमें से ले रहे हो और आपको x का मान कोई ना कोई अलग अलग मान मिलते जा रहे हैं, y का मान लिया आपने अलग मान लिया, x का मान भी आपको अलग मिल गया। ठीक है, यानी y का मान लेते ही आपको कोई भी रियल नंबर आपने लिया और x का मान भी आपको रियल नंबर मिल गया, तो उस स्थिति में ये जो फलन है वो आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन होगा। देखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू R0 के लिए x बिलोंग्स टू R0 विद्यमान है। ठीक है, अतः है यहाँ ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ सहप्रांत बराबर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, सहप्रांत बराबर परिसर, यानी ये फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन है। ठीक है ना, आच्छादक फलन में सहप्रांत और परिसर बराबर होंगे, क्योंकि देखो हमने क्या लिखा था कि ये a था और ये b था, तो हमने क्या कहा था कि b का प्रत्येक अवयव जो है ना वो इमेज बन जाना चाहिए। ठीक है ना, और इमेज बनती है तो इमेज जो बनती है, कोई फलन है और उस फलन के हमने इमेज देखी तो इमेजों का जो समूह बना था, हम इमेज का जो कलेक्शन बना था, जो आपके प्रतिबिंब थे, प्रतिबिंबों का जो सेट बना था, उस सेट को हमने क्या कहा था, परिसर तो कहा था। ठीक है, तो यहाँ प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव क्या बन गया, इमेज बन गया, और उसका अगर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, बी तो आएगा वापस, और बी किसके बराबर हो जाएगा, फिर भाई बी आगे सभी प्रतिबिंब बन गए और प्रतिबिंबों का सेट है उसको क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो परिसर और सहप्रांत क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो आच्छादक फलन के लिए परिसर और सहप्रांत क्या होंगे, परिसर और सहप्रांत बराबर होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमने तो परिभाषा में तो हमने और कुछ देखा था, उसमें तो हमने केवल डायग्राम बनाए थे, अरे भाई वो समझने के लिए थी। ठीक है, अब देखो क्योंकि वहाँ पर हमने जो आपके एलिमेंट लिए थे थोड़े लिए थे, अब इसमें देखो कैसे इसको दिखाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि ये 1/1 फंक्शन है। देखो ध्यान दे, हमने यहाँ से लिख रहा हूँ मैं,
और कुछ रियल नंबर पकड़ने की कोशिश करते हैं अपन। ये आर स्टार, ये आर स्टार। आर स्टार का मतलब जीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं लेना कि 1/0 बनेगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो फलन ही परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अपना एफ। अब देखो हमने R0 में क्या लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, फिर 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/4 ले लिया। देखो एक्सिस का 1 रखोगे तो 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, एक इमेज एक, 2 की इमेज क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी, 3 की इमेज कौन आ गई, 1/3 आ गई, 4 की इमेज कौन आ गई, 1/4 आ गई, 5 की इमेज 1/5, 1/2 की इमेज अगर एक्सिस 1/2 रखेंगे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा 2, मतलब f 1/2 का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 1/2 की इमेज कौन आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 1/3 की इमेज 3 आ गई, 1/4 की इमेज 4 आ गई। अब हमने ये देखा कि यहाँ से आप कोई भी अवयव ले लो, इसमें सब की इमेज आपको अलग अलग ही मिलेंगी, कोई भी रख लो आप, इतने हमने रख लिए देख लिए। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट और रख लो, कुछ भी रख लो, जैसे 2/3 रखा, 2/3 रखा, तो ये किसकी इमेज बनेगी, इसका उल्टा कर दो तो ये 3/2 की इमेज बन जाएगी। भाई एक्स का मान आप 2/3 लेते हो ना, तो ये किसकी बन जाएगी, 3/2 की इमेज बन जाएगी, बन गई। अच्छा, अब देखो इसमें तो कुछ भी ले लो आप, उसकी इमेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो भी लोगों ने उसका उल्टा कर दो वही उसकी इमेज होगी। भाई 1/x डिफाइन है ना, तो एक्स का मान जो भी कुछ लेगो तो एक्स का मान क्या है, इसका उल्टा आएगा, एक्स का उल्टा तो आएगा। अच्छा, अब कौन से अवयव किसी की इमेज नहीं बनेंगे, कौन से अवयव है जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, कोई है कैसा अवयव, नहीं है, क्योंकि आपने देखो एक है वो सबकी इमेज बन रही है, 1/2 है वो भी इमेज बन रही है, आपने 2 लिया तो वो भी इमेज बन रही है, मतलब कुछ भी लो आप, कुछ भी संख्या लो वो सभी क्या बन रहे हैं, इमेज बन रही है सारी सारी। या आपने 2/3 लिया तो या 3/2 की इमेज बन रही है। अगर जैसे मान लो कि आपने कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने कहा कि भाई 7/2 क्या किसी की इमेज बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, 7/2 किसी में जाएगी, 2/7 की इमेज बन जाएगी, 2/7 का उल्टा कितना होता है, 7/2 ही होता है, 2/7 की इमेज बन गई। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव जो है ना वो इसका इमेज बनेगी, और यहाँ पर जो भी अवयव उसकी सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो ये एककी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। ठीक है ना, तो जब हमारे पास से ये जो सेट छोटा हो ना बड़ा हो ना, तो यह देखा करो कि हम ये तरीका अपनाएंगे, इस तरीके से इसको सेट करेंगे। अब देखो ये y बिलोंग्स टू r सेपरेंस में से लेंगे, उसके लिए अगर आपको x का मान इसमें मिल जाए, x किसमें, इसमें मिल जाए, ठीक है ना, x इसके अंदर मिल जाए तो अपना क्या हो जाएगा, फलन जो वो आच्छादक फलन हो जाएगा, अन्यथा आच्छादक नहीं होगा। अब देखना इसी प्रश्न में क्या कह रहा है, इसी प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रांत है ना, ये प्रांत ये था, अगर हम इसको n कर देते हैं, अगर हम इसको प्रांत को n कर देते हैं तो क्या ये फलन यही का ये फलन क्या एकक के आच्छादक फलन है। अब ये एकक के आच्छादक फलन नहीं होगा, एकक की तो है लेकिन ये भी आच्छादक फलन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो एकक के लिए तरीका यही है अपना। ठीक है, अब एकक की हमने यहाँ n ले लिया, देखना इस डायग्राम में n हमने ले लिया, तो n में तो यह बस ये तक की संख्या ले सकते हैं अपन, ऐसे तो लेंगे, फिर 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे ना, और यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनेंगे किस किसी बन जाएंगे, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8, 1/9। देखो सभी अलग अलग संख्या, अलग अलग इनके प्रतिबिंब बन रहे हैं, अलग अलग प्रतिबिंब। अब देखो क्या हुआ, आच्छादक एककी तो हो गया ही, एककी करने चेक करने का तरीका यही है। ठीक है ना, आच्छादक में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने क्या लिया, y बिलोंग्स टू r0 तो हमने ले लिया, सह प्रांत में से ले लिया। ठीक है ना, f(x) बराबर y हमने माना, y बराबर 1/x हो गया, यहाँ से x का मान निकाल, तरीका यही है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक y बिलोंग्स टू r0 के लिए x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक y के मान के लिए, प्रत्येक y का वास्तविक मान के लिए आपको x का जो वास्तविक मान नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा कि आपने देखो क्या क्या ध्यान देना यहाँ कि हमने y का मान यहाँ से ले रहे हैं ना, अपन यहाँ से ले रहे हैं, आपने y का मान 1/2 लिया, रखो इसमें तो x का मान 2 मिल जाएगा। ठीक है, 3 लिया, 1/3 लिया, 3 मिल जाएगा, 1/2 लिया, 1/4 लिया, 4 मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप y का मान 4 लेते हो, y का मान अगर आप 4 लेते हो तो y का मान 4 रखो तो x का मान कितना आएगा, 1/4 आएगा। y कहाँ से है, y यहाँ से है। ठीक है ना, x कहाँ से है, x यहाँ से है। अब देखो ये 4 किसी का प्रतिबिंब बन रहा है क्या, 4 किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। 4 किसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके हिसाब से 4 प्रतिबिंब बनेगा 1/4 का, और 1/4 हम यहाँ ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1/4 होता नहीं, नेचुरल नंबर में 1/4 होता नहीं। ठीक है ना, तो 1/4 4 जो वो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इसका मतलब है
इसमें केवल ये जो सहप्रांत है ना, इसमें से केवल इस प्रकार की संख्याएं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10 इस प्रकार की संख्या जो है ना वो तो सारी प्रतिबिंब बन जाएंगी। इसके अलावा कुछ भी बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 10 बच गया, 2/9 बच गया, इस प्रकार की सारी संख्या बच गई ना, वो किसी की प्रतिबिंब नहीं बनेगी। और हमने आच्छादक में क्या पढ़ा था कि सहप्रांत में कोई संख्या बचनी नहीं चाहिए। यहाँ तो बहुत सारी संख्या बच गई, सहप्रांत में बहुत सारी ऐसी संख्या बच गई जो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रही है। तो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आच्छादक फलन नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू R0 के लिए x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है। इसका मतलब सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। तो ये फलन क्या नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो ये फलन कौन सा हो गया कि अगर प्रांत को हमने n बना दिया, जब R था प्रांत, R0 से R0 में डिफाइन था, तो ये एककी भी था और आच्छादक भी था। हमने प्रांत को n बनाया और सहप्रांत को हमने R0 रखा, तो उस स्थिति में एककी तो है लेकिन ये आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो आज हमने केवल एक एग्जाम्पल ही इसका देखा है। कल इस पर और अपन क्लास करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, तो फिर ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एककी और आच्छादक में यही है कि अलग अलग अवयव की अलग अलग प्रतिबिंब एककी, और आच्छादक में क्या देखना है कि आच्छादक में सहप्रांत का कोई अवयव जो वो खाली नहीं बचे, बस ये देखना अपने को। इतना अगर समझ में आ गया तो ये टॉपिक अपना खत्म। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।